नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स आज का 20 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आपका एक बार फिर ऑनलाइन वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स। आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, तो उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो दोस्तों 20 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन सबसे पहले अपडेट हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने वो कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, वो इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 है कि हाल ही में, क्वेश्चन 1 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र सरकार है उसने यूपीएससी की जितने भी विद्यार्थी वहाँ पर छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके जो एसटी के उम्मीदवार है उनको मासिक वजीफा देने का फैसला किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और दोस्तों कितने रुपए देने का फैसला किया है? 12,000 रुपये देने का फैसला किया है। कितने का? 12,000 रुपये देने का फैसला किया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, और अब बात होती है महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र की जहाँ पर बात आती है तो महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे है। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वर्तमान में वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये हो गई महाराष्ट्र के बारे में चर्चा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गो कैबिनेट। ठीक है, गो कैबिनेट की स्थापना किस मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, इसका कौन सा राज्य है वो। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और देखिए अन्य बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में एक कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाने वाला राज्य भी कौन सा है? मध्य प्रदेश। जीवन शक्ति योजना मासिक महिलाएं बनाएगी 11 रुपये में। ठीक है, ये भी कहाँ पर द्वारा चलाया गया है? ये भी मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया है। और टॉप प्रेजेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है, और संकल्प योजना उमरिया जिला बुजुर्गों की सहायता के प्रदान करने के लिए, ये भी योजना किसकी सरकार द्वारा चलाई गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात आ गई मध्य प्रदेश की। तो जहाँ पर मध्य प्रदेश की बात आती है तो आपको पता है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल वो है आनंदीबाई पटेल। ठीक है, तो दोस्तों ये बात होगी अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरह से है। 3 है कि हाल ही में विश्व के एकमात्र सफ़ेद जिराफ के जीपीएस डिवाइस लगाया गया है वो किस देश में है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार और पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में विश्व के एकमात्र सफ़ेद जिराफ जीपीएस डिवाइस लगाया गया है वो किस देश का है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केन्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केन्या। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था की स्थापित की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एथोपिया। ठीक है, एथोपिया इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर एथोपिया। अब दोस्तों बात आती है जहाँ पर एथोपिया की, तो एथोपिया देश की अगर हम जहाँ पर बात करते हो तो एथोपिया की जो कैपिटल है यानी कि एथोपिया की जो राजधानी है वो है अदिस अबबा। ठीक है, और एथोपिया की जो करेंसी है वो है एथोपिया बिरल। और एथोपिया के जो वर्तमान में पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वो है अभी अहमद। ठीक है, ये हो गया एथोपिया के बारे में चर्चा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ है वो किस राज्य के हैं? ठीक है, तो वो जो
भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ वो राजस्थान के है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अन्य कौन कौन सी योजना चलाई गई राजस्थान सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त और राजकोप सिटीजन ऐप और स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म और आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है। ये होगी राजस्थान सरकार की बातें, राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। अब दोस्तों अगर बात आती है जहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो कैपिटल या राजधानी है वो कौन सी है, जयपुर है। राजस्थान के सीएम है वो कौन है, अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। और राजस्थान में नेशनल पार्क कौन कौन से आपको पता है दोस्तों, एक तो सरिस्का, एक रणथंभौर, केवलादेव, घना पक्षी विहार, ये राजस्थान में कुछ नेशनल पार्क है। ये होगी दोस्तों राजस्थान की बातें। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कुछ तरह है कि हाल ही में जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है, कि हाल ही में लैंडमार्क समझौता सुरक्षा समझौता हुआ जापान और कौन से देश के बीच हुआ है। तो दोस्तों वो जापान और किस देश के बीच हुआ है, जापान और उसके ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया जी वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर वो है स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो ये होगी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हाल ही में लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीके ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हम्पी के अंदर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 215 मीटर। ये हनुमान जी की आज तक की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। और ये हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में आपका पड़ता है। वहाँ पर हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति की प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 8 की। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन 9 नंबर दिया है कि हाल ही में श्रीमती सागास्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पेरू। यानी कि जो हाल ही में श्री सागास्ती है उसको किसका आपका राष्ट्रपति चुना गया है, पेरू का राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। पेरू का राष्ट्रपति चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 के अंदर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 को पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 10 कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या किसने किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वो इस प्रकार है कि हाल ही में महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड की शुरुआत ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। किसने की है, रमेश पोखरियाल निशंक ने की है दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात आती है तो इस क्वेश्चन की बात करें
तो दोस्तों ये जो हाल ही में जो लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की गई है, ये रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। और दोस्तों सबसे पहले बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक है वो किसके मंत्री है वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री है, भारत के जो शिक्षा मंत्री कौन है, वो रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात आती है तो यहाँ पर देखिए एक बात नाम आया है लीलावती। तो आप बताएं लीलावती पुस्तक किसकी रचयिता, इसके लेखक कौन है। तो लीलावती जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक है वो है भास्कराचार्य। कौन है, भास्कराचार्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में एशिया की सबसे पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा। 13वें के अंदर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। कि ऐसे खिलाड़ी का नाम बताओ जिसने हाल ही क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदीप त्यागी ने। सुदीप त्यागी ने हाल ही में सभी क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास लेने की दोस्तों घोषणा की है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में बीसीसीआई के अधिकारिता की किट प्रायोजक किसने बनाया जाता है, ठीक है, किसे बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका एमपीएल। अब दोस्तों अगर एमपीएल की बात आई है तो सबसे पहले बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई के फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी दोस्तों। और बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और वर्तमान में जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, सौरभ गांगुली है। और दोस्तों बात करें तो वर्तमान में जो बीसीसीआई के ओनली सेक्रेटरी है वो कौन है, वो जय शाह है जो अमित शाह के बेटे हैं। तो ये थी दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की बात। 20 नवंबर का करंट अफेयर्स हमने पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया हो। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन जो आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना। क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आशा करूंगा कि सभी का आंसर इसका करेक्ट होगा। और जिसको इसके आंसर के बारे में सबसे अधिक पता हो पूरा डिटेल में लिखना, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो उससे आप लाइफ टाइम नहीं भूलते। दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आने वाले अगले सेशन के अंदर आपके सामने फिर रूबरू होते हैं अच्छे करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करेगा, आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।